जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के टॉप ऐसे 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन जो फ्रेंड वो 2022 का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम हुआ था जैक के द्वारा, उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों यदि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला। प्रॉफिट क्या होगा फ्रेंड, क्या आपको पता चल जाएगा कि 2022 का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें किस टाइप से इसी से संबंधित पूछे जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट 2023 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपका जो पैटर्न है फ्रेंड वो पिछले वर्ष की तरह ही है, ठीक है, क्योंकि 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर लिखेगा कि 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही सही कर पाए, ठीक है, एकदम ईमानदारी पूर्वक। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा कि जो हड़प्पा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा राइट आंसर रावी नदी। यदि बात करें जो हड़प्पा है ये कौन सा देश में स्थित है, तो पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में स्थित है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है इस बार फाइनल बोर्ड एग्जाम में कि हड़प्पा कौन सा देश में स्थित है, तो पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में, ठीक है। और यदि बात करें फ्रेंड जो हड़प्पा है ये कौन सा नदी किनारे, तो रावी नदी। इसकी खोज किसने किया फ्रेंड, तो दयाराम साहनी के द्वारा जो फ्रेंड वो हड़प्पा का खोज किया गया था, ठीक है। कब किया गया फ्रेंड, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया गया, ठीक है। और यहाँ से कई कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से कौन मतलब कि साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ से दोस्तों कहाँ से दर्पण प्राप्त हुआ था, सावधान मिला था और श्रमिकों का आवास, गेहूं की भूसी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जो श्रमिकों का आवास इनमें से कौन सा स्थल से प्राप्त हुआ था, तो हड़प्पा से। गेहूं की भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा से। तो दोस्तों आपको एकदम डिटेल बाय डिटेल पढ़ना ताकि आपका फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन 2 में दिया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, आपको ये मोहनजोदड़ो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, इसकी उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों इसका जो उत्खनन है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा कराया गया। तो कब किया गया था फ्रेंड, तो 1922 ईस्वी में जो है वो मोहनजोदड़ो का खोज कर उत्खनन करवाया गया, ठीक है। और दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो कई बार क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो पाकिस्तान में ये जो मोहनजोदड़ो स्थित है, कौन सा जिला में, तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में, ठीक है। और यदि बात करें यहाँ पे अवशेष के रूप में क्या क्या प्राप्त हुए थे पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में, तो दोस्तों यहाँ से अन्नागार स्नानागार जो है वो यहीं से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। हाँ आपको ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें ये जो हल का साक्ष्य मिला था वो इनमें से कौन सा स्थल से हल का साक्ष्य मिला था। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में 1 2 3 4 लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता में जो है वो हल का प्रमाण मिला था वो कालीबंगा से मिला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कालीबंगा। यदि बात करें फ्रेंड की जो कालीबंगा है वो कौन सा कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में जो फ्रेंड वो कालीबंगा स्थित है, ठीक है। और यदि बात करें जो कालीबंगा है यहाँ पे दोस्तों इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों कालीबंगा का जो खोज है फ्रेंड वो अलमानंद घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है। कब किया गया फ्रेंड, तो कालीबंगा का जो खोज है वो 1952 ईस्वी में किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कालीबंगा का खोज किसने किया, तो अलमानंद घोष। कब किए, तो 1922 ईस्वी। और दोस्तों ये जो कालीबंगा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त है, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य और भूकंप होने का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जुते हुए खेत का साक्ष्य इनमें से कौन सा स्थल से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा था। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन फ्रेंड पिछली बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा शहर था। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। इसका खोज किसने किया फ्रेंड, तो राखल दास बनर्जी। मैंने आपको पहले ही बताया कब किए थे, तो 1922 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों यदि आपसे यहाँ पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो दोस्तों राखी गढ़ी जो है वो अगर ऑप्शन में राखी गढ़ी रहेगा तो आपको राखी गढ़ी सही आंसर करना, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी को घोषित किया गया, ठीक है। बट यहाँ पे राखी गढ़ी नहीं, इसीलिए आंसर जो है वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट वन 5 में दिया है फ्रेंड कि लोथल कहाँ स्थित है। आने को मैंने ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है लोथल, ये कहाँ पर स्थित है, कौन सा राज्य में, तो दोस्तों ये जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। और यदि बात करें ये जो लोथल है वो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो इसकी खोज SR राव के द्वारा किया गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लोथल का खोज किसने किया, तो SR राव, ठीक है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड, तो ये जो लोथल है फ्रेंड वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और ये जो लोथल है दोस्तों वो बंदरगाह के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि सिंधु घाटी
के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। काफी बार क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, और पिछले बार भी पूछा गया है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में दोस्तों ये लोहा का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा लोहा, ठीक है। और इस बात ये सोना है दोस्तों, ये जो सोना का आयात निर्यात कहाँ से करते थे, तो सोना का आयात निर्यात जो फ्रेंड वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो दक्षिण भारत से करते थे, ठीक है। और चांदी का आयात निर्यात जो फ्रेंड वो कहाँ से करते थे, तो ईरान और अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन दिया गया कि धोलावीरा का खोज किसने किया था। तो आने पर जो धोलावीरा है इसका खोज किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों धोलावीरा का जो खोज है फ्रेंड वो जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा राइट आंसर होगा जेपी जोशी, ठीक है। और बात करें ये जो धोलावीरा फ्रेंड वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो धोलावीरा है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में। और ये जो दोस्तों धोलावीरा जो है वो पूरे हड़प्पा सभ्यता में मात्र एक ऐसा जगह है जहाँ पर बस्तियों का विकास जो है वो 3 रूपों में हुआ था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में घुमा के पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बस्तियों का विकास 3 भागों में वर्गों में कहाँ पर हुआ था, तो धोलावीरा, ठीक है। बाकी सब जितने भी स्थल है वहाँ पे 2 रूपों में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि महाजन पद कितने थे। आने वाले जो महाजन पदों की संख्या कुल कितनी थी, तो 16 महाजन पद थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 16। और इस बार के सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, तो दोस्तों 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली जो महाजन पद था वो मगध महाजन पद था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, तो मगध महाजन पद जो कि पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। यानी दोस्तों ये जो पाटलिपुत्र है इसका पुराना नाम जो है पटना है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो इसकी स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे राइट आंसर उदयन। दोस्तों यदि आप क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों के तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन दे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन दिया गया कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की। तो दोस्तों ये जो इंडिका पुस्तक है इसकी जो रचना है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा कि जो इंडिका की रचना जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया, लेकिन दोस्तों ये जो कौटिल्य है वो इसकी रचना कौटिल्य जो फ्रेंड वो कौन सा पुस्तक की रचना किए थे, इसका आंसर जो है वो आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि कौटिल्य जो है वो कौन सा पुस्तक की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन दिया फ्रेंड कि प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी। आने वाले प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की जो शुरुआत है वो इनमें से कौन सा राजवंश के द्वारा शुरू किया था, तो मौर्य राजवंश राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो दोस्तों ये जो अशोक के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, अभिलेख लिखने का। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि शक संवत का आरंभ किसने किया था। आने वाले ये शक संवत है इसकी प्रारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों इसकी जो प्रारंभ है वो कनिष्क के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। काफी अभी भी क्वेश्चन फ्रेंड कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है वो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा कुमार गुप्त। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बिहार पटना में, ठीक है, बिहार में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। दोस्तों जो भारत का शेक्सपियर है वो कालिदास को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कालिदास। फ्रेंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे हैं ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि दोस्तों मैंने ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल में करवा दें। तो जिन लोगों ने चैनल में जाकर नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख ले, क्योंकि वहाँ पे हर एक चैप्टर का एकदम अच्छी तरीके से चैनल में एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया था। आने आपको इनमें से कौन जो है वो सबसे पहली बार भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया था। तो दोस्तों हिंद यूनानियों के द्वारा भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन है, ये महात्मा बुद्ध है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है, तो ये जो लुम्बिनी है वो नेपाल में स्थित है, ठीक है। और यदि बात करें जो महात्मा बुद्ध है इनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व जो फ्रेंड वो महात्मा बुद्ध को जन्म हुआ था। वही इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति है वो बोध गया पटना में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि स्तूप का संबंध है। बताइए जो स्तूप है इसका संबंध इनमें से किससे है, तो बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए कि जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों ये जो ऋषि भदेव है वो जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ऋषि भदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों ये महावीर है इनका बचपन का जो नाम है वो वर्धमान था। तो ऑप्शन
टू राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। और ये जो सिद्धार्थ फ्रेंड ये किनका नाम था, तो गौतम बुद्ध का जो नाम था बचपन का वो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट दिया गया कि किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा पेड़ के नीचे जो है वो महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो साल वृक्ष के पेड़ के नीचे फ्रेंड वो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस पेड़ के नीचे जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध को जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, तो गया में। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये जो सांची है वो रायसेन में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आने वाला ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया फ्रेंड, तो इसकी स्थापना जो फ्रेंड वो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, इन लोगों के द्वारा ही दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। कब किया गया, तो 1336 ईस्वी में। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और राविड वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि गोपुरम क्या है ना, वो बताना ये गोपुरम है वो क्या है। तो दोस्तों गोपुरम जो है वो मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार, उसको गोपुरम कहा जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हम्पी। दोस्तों ये जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर की राजधानी कहाँ पे है, तो हम्पी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया, तो विजयनगर की स्थापना मैंने बताया कि हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का कौन लाए थे। आने को जो भक्ति आंदोलन है जो कि 7वीं सदी में शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये जो इसके आंदोलन है वो उत्तर भारत से जो है वो दक्षिण भारत में किसके द्वारा लाया गया था, यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत। तो दोस्तों रामानंद के द्वारा जो है वो भक्ति आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जाता है कि जो भक्ति आंदोलन इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसा जाता है। तो दोस्तों ये भक्ति आंदोलन इससे प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो शंकराचार्य को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाहन पूजे तो हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है ना। अब बताना ये जो पंक्ति है कि पाहन पूजे तो हरि मिले ये किसकी पंक्ति है, तो ये कबीर दास की है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कबीर दास। नेक्स्ट वन दिया है कि किसका जन्म स्थान तालवंडी था। आने को बताना इनमें से किसका जन्म स्थान जो है वो तालवंडी था। तो दोस्तों गुरु नानक का जो जन्म है वो तालवंडी में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गुरु नानक। ठीक है, और यदि बात करें ये गुरु नानक है इनका जन्म कब हुआ था। दोस्तों इनका जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड, तो पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या बोल रहे फ्रेंड कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था। आने वाले इनमें से कौन सा जो है वो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो फ्रेंड वो बंगाल के प्रमुख संत या फिर प्रसिद्ध संत थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है कि खानकाह का क्या अर्थ है ना, वो बताइए जो खानकाह है इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों ये खानकाह का अर्थ जो होता है वो आश्रम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में घुमा के पूछा जाएगा कि जो खानकाह का अर्थ क्या है यहाँ पे पूछा गया, लेकिन इस वर्ष पूछा जाएगा कि जो मुरीद है इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों मुरीद का जो अर्थ है वो शिष्य होता है। ठीक है, और यदि बात करें जियारत का अर्थ क्या होता है, जियारत का जो अर्थ है वो दरगाह की यात्रा होता है। वो गुरु का कभी कभी पूछा है, तो गुरु का अर्थ जो क्या होता है, तो गुरु का अर्थ जो है वो पीर होता है। ठीक है, पीर। नेक्स्ट क्या बोला फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन से एक सूफी संत नहीं थे। आने वाले इनमें से कौन सा जो है वो सूफी संत नहीं थे। तो दोस्तों ये जो बाबा फरीद है ये एक सूफी संत थे। कुतुबुद्दीन भी जो दोस्तों एक सूफी संत थे। मोइनुद्दीन चिश्ती भी जो दोस्तों सूफी संत थे। बट ये जो मीराबाई है ये कोई भी सूफी संत नहीं थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मीराबाई। नेक्स्ट में दिया गया कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया है इनका जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। यदि डेट की बात करें तो पानीपत का जो पहला युद्ध है फ्रेंड वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया था फ्रेंड, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है फ्रेंड वो बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों ये जो इब्राहिम लोदी है इनका हार हुआ था, ये जो बाबर है इनका जीत हुआ था। ठीक है, और 1526 में दोस्तों ये इन बाबर ने दोस्तों वो मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था। दोस्तों मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो बाबर थे। तो राइट आंसर होगा बाबर। बाबर का जो पूरा नाम है फ्रेंड वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इनका जो जन्म फ्रेंड वो 14 फरवरी 1484 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो बाबर है इनका जन्म कब हुआ, तो 14 फरवरी 1484 ईस्वी में। ठीक है,
और इनका जो मृत्यु फ्रेंड वो कब हुआ, तो 1530 ईस्वी में जो फ्रेंड वो बाबर की मृत्यु हो गई थी। और इनके जो माता का नाम था वो कुतलुब निगार खानम और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है ना, हमको पता है ये जो बाबरनामा पुस्तक है ये कौन सा भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा तुर्की। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो अकबर है जो कि इन्होंने जो जजिया कर को समाप्त किया था वो कब समाप्त किए थे। तो दोस्तों अकबर ने जो जजिया कर को समाप्त किया था वो 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। दोस्तों अकबर जो है वो अपने कार्यकाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे जजिया कर पूछा गया, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर जो है वो दास प्रथा को कब खत्म किए थे। तो दोस्तों 1562 में जो फ्रेंड वो अकबर जो है दास प्रथा को समाप्त किए थे। ठीक है, 1563 ईस्वी में जो फ्रेंड इन्होंने तीर्थकर यात्रा को समाप्त किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीर्थकर यात्रा को जो है अकबर कब समाप्त किया। तो 1563 में, 1564 ईस्वी में दोस्तों वो जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला एक कर हुआ करता था जिसे अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा था। काफी भी एक क्वेश्चन है कि जो अकबरनामा पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा फ्रेंड ये जो अकबरनामा पुस्तक है वो लिखा गया। कौन सा भाषा में लिखा गया आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो पुस्तक है वो फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया था। यानी आपको कौन सा शासक जो है वो पहली बार जो फ्रेंड वो तंबाकू का प्रयोग किया था, तंबाकू का सेवन किया था। तो दोस्तों अकबर जो फ्रेंड वो तंबाकू का सेवन पहली बार किया था। और लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि पहले जो तंबाकू का प्रतिबंध है वो किसने लगाया था तंबाकू पर प्रतिबंध। तो ये जो जहांगीर है फ्रेंड वो इन्होंने जो दोस्तों वो तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया। तो अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों मुगल प्रशासन ये जो जिला है उसे सरकार कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सरकार। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। दोस्तों आप 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों यदि आप क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि फ्रेंड कि आपका क्लास 12 का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और दोस्तों इस चैनल में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रहा है। ठीक है, और यदि आप हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें और वहाँ पे सभी चैप्टर का सभी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एकदम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिएगा। ठीक है।